सबसे पहले तो आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं, आप सभी का, सभी प्रेस के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बारिश होने के बावजूद आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आप हमारे आह्वान के ऊपर आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी, उसके लिए आप यहाँ पर आए, उस धन्यवाद। हमारे साथ आज यहाँ पर विधानसभा बहरोड के चारों मंडल अध्यक्ष एवं चारों पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ शामिल हैं और हम सब बहरोड विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सबको जो चीज़ें चल रही हैं बहरोड के अंदर, उसके लिए आप सबको यहाँ तकलीफ़ दी है कि बहरोड में क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, आप सबसे बातचीत हो जाए और आप सबको बहरोड के अंदर जो कार्यक्रम होने जा रहा था या करने जा रहे थे उसके बारे में जानकारी दी। साथ में क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों की, उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है। सबसे पहले तो आप सबके बीच में, जैसा कि हमें विदित है कि भाई यहाँ पर जो बहरोड की समस्याएं हैं, वो समस्याओं के ऊपर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारे बहरोड के अंदर जो बहरोड की सड़कें हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। चाहे हम कहीं से भी बहरोड के अंदर घुसने की कोशिश करें, सड़क नाम की चीज़ बची नहीं है। चाहे हम सोडाबाज के अंदर से घुस लें, चाहे हम कुंड रोड की बात कर लें, चाहे हम उटोली वाली सड़क की बात कर लें, पहाड़ी वाली सड़क की बात कर लें, सारी सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। हर जगह गांव-गांव के अंदर हम जहां भी जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अपने पार्टी के कार्यक्रमों के तहत, अपने खुद के मेरे कार्यक्रम है उसके तहत गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाने का मौका मिल रहा है और मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत अचंभित हो रहा हूँ कि हर गांव के अंदर अवैध शराब के ठेके खुल चुके हैं, अवैध शराब का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और यूथ को बिगाड़ने के अंदर हर जो चीज़ पॉसिबल है वो होती जा रही है। कोई भी उनके ऊपर सवाल उठाता है, कहीं पे भी कोई भी गांव का व्यक्ति सवाल उठाता है या फिर कोई सोशल मीडिया पे सवाल उठाता है, तो उसी समय प्रशासन हरकत में आता है और उस व्यक्ति को जो सवाल उठा रहा है उसी को जेल के अंदर डाल देता है, 151 में गिरफ्तार कर लेता है और उसको पीड़ा देता है, उसको मार कुटाई होती है और उसका डायरेक्ट लाइव वीडियो विधायक जी के साथ शेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे। उसके साथ साथ जो कुंड रोड की हम बात करते हैं, कुंड रोड के ऊपर बड़े लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, काम नहीं हो रहा। हर बार ये कह दिया जाता है कि स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। स्टे थोड़े से टाइम के लिए लगा हुआ था, स्टे हट गया। स्टे हटने के बाद भी जो पेड़ों की समस्या थी कि भी पेड़ शिफ्ट होने थे, उसके लिए 5 करोड़ रुपया आवंटित हुआ। 5 करोड़ रुपए के पेड़ शिफ्टिंग के अंदर लिए गए, लेकिन कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। सारे पेड़ काट दिए गए, कहीं पे शिफ्टिंग हुई दिखाई नहीं दे रही। हमने कई बार कोशिश की कि हम पूछें कहाँ है पेड़, तो कभी बताया जाता है कि भीटेड़ा लगे हैं, कभी बताया जाता है कहीं लगे, लेकिन हमें पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विधानसभा का एक एक नौजवान ये पूछता है कि एनवायरनमेंट के लिए कौन सोच रहा है और जब पेड़ लगाए तो कहाँ गए। साथ ही जो कोरोना काल के अंदर राशन आया, दलितों के लिए आटा आया, राशन आया, किटें आई, केंद्र सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे को यहाँ पे बहरोड के लिए, विधानसभा के लिए भी अनेकों चीज़ें भेजी कि गरीबों का या फिर जिनका अपना व्यवसाय नहीं है, उस समय तकलीफ़ में है, उनके लिए राशन भेजा जाए। वो राशन सारा आया, 5 करोड़ रुपए के लगभग कोरोना काल के अंदर इकट्ठा हुआ या फिर सरकार के थ्रू आया। वो सारा का सारा पैसा कहाँ गया, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। सारे अधिकारियों से जब आरटीआई लगाई गई, जब आरटीआई के अंदर बात हुई तो हमने भी जानकारी लेने की कोशिश की, तो ये आया कि भाई वो सारा का सारा राशन किटें बट गई। लेकिन गांव के अंदर जब हम पहुंचे और सत्यापन के लिए हमने बात करनी शुरू की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो ये भी जांच का विषय, और अभी जांच अगर नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के भेजा है, हमेशा मेरे पास रिप्लाई आता है कि भाई जांच चल रही है, लेकिन जांच का कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही। तो अगर अभी जांच नहीं होगी तो जब अगली बारी सरकार आएगी, जिसके अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय है, कांग्रेस की सरकार जाना तय है, और जैसे ही आती है तो जो भी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर उनके ऊपर हम दोबारा से जांच कराएंगे और अगर इसके अंदर कोई भी गलती पाई जाती है तो उनको सज़ा भी दिलवाने के अंदर पूरी अपनी कोशिश करेंगे।